महाराज जी, हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का क्या महत्व है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मनुष्य जीवन में प्रार्थनाओं का उतना ही महत्व है जितना हमारे जीवन में श्वास का महत्व है। दिल का धड़कना जितना महत्वपूर्ण है, श्वास का लेना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण हमें प्रार्थना करना है। लेकिन प्रार्थनाओं का महत्व तभी सार्थक होता है जब वो हृदय से हो, मन से हो। हमारे सभी शास्त्र प्रार्थनाओं के मंत्रों से भरे हुए हैं, चाहे वो वेद हो, रामायण हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, उपनिषद हो, कोई भी ग्रंथ आप उठाकर देख लो, उनमें प्रार्थनाएं निहित हैं। हमारे साधारण जीवन में आपने कभी देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, ऑपरेशन थिएटर में जाता है, उससे पहले भी डॉक्टर कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए। जब ऑपरेशन हो जाता है, बाद में भी आकर कहते हैं डॉक्टर कि हमने अपना काम कर दिया, अब आप भगवान से प्रार्थना करिए। तो प्रार्थनाओं का इतना महत्व है। मंत्रों में प्रार्थनाएं हैं, शावर मंत्रों में प्रार्थनाएं हैं। हम मंत्र जपने के साथ साथ यदि उसके अर्थ का भी मनन करें तो गहराई से वो हमारे हृदय में उतरे, हमारे जीवन में उतरेंगे। आप देखते हैं जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उससे पहले शुरू में हम प्रार्थना करते हैं, बाद में भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो आप क्षमा करें। किसी भी काम की सिद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो रोज प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। जैसे ही आप उठें, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें ये शुभ अवसर प्रदान किया कि हम आपको याद कर सके, आपकी शरण में आ सके। आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं था, क्योंकि मनुष्य जीवन इतनी भागदौड़ों से भरा हुआ है, इतनी व्यस्तताओं से भरा हुआ है कि मनुष्य को समय ही नहीं मिलता। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं साहब समय ही नहीं है, कोई साधारण सरल सा मंत्र बता दो। हम जब भी उठें, सुबह उठते ही अपने हाथों को आप देख सकते हैं, मंत्र भी है उसमें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद, करोमि कर दर्शन। कि मैं अपने हाथों को चूमूं, प्रणाम करता हूं, चूमता हूं इसलिए क्योंकि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे मेरे हाथों के अग्र भाग में लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में सरस्वती का निवास है और मूल भाग ये, इसमें स्वयं साक्षात भगवान का निवास है। हम प्रार्थनाएं शुरू करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ होता है उसके लिए अवश्य धन्यवाद करें। आप कोई अशुभ हो जाता है, उस अशुभता से उबरने के लिए, उस मुसीबत से उबरने के लिए प्रार्थना करें कि हम जल्दी से जल्दी इस समस्या से उबर आए, और जैसे ही आप उबर जाए फिर धन्यवाद करें। आप जानते हो साधारण जीवन में हम किसी से पेन लेते हैं और अपने लिखने के बाद उसको जब वापस करते हैं तो धन्यवाद करते हैं। ईश्वर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, हम कभी धन्यवाद नहीं करते, शिकायतों से भरे रहते हैं। तो धन्यवाद अवश्य करें। धन्यवाद भी प्रार्थना का एक अंग है। तो सबसे पहले जब भी आप उठें तो ईश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी कृपा से हमें ये समय प्राप्त हुआ जो हम ये कार्य कर सके, आपकी शरण में आ सके हैं। आज दिन भर के कार्य शुरू करने से पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ हों, हमारी मदद करें। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, जो आपको पसंद ना हो, जो वेद विरुद्ध हो, जो शास्त्र के विरुद्ध हो, जो ऋषि मुनियों के आचरण के विरुद्ध हो। हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें। हम जो कुछ भी करें वो शास्त्र सम्मत हो, वेद सम्मत हो, ऋषियों के मत से सम्मत हो और आपकी मर्जी का, यानी ईश्वर की मर्जी का। तो हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, आपकी मर्जी से मेल ना खाता हो। हे प्रभु, आप पूरे दिन हमारे साथ रहें, हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें कि हम कोई भी गलत काम ना करें। हम जो भी काम करें अच्छा करें, हमारे जीवन के सारे दुख दूर हों, रोग, दोष, दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, मलिनताएं, क्षुद्रताएं और अभाव ये दूर हों। जितने भी अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वो हमें प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करके आप पुनः धन्यवाद करें ईश्वर का और अपने नाक के स्वरों का अवलोकन करें कि कौन सा स्वर चल रहा है। यदि आपका ये दाहिना स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तो अपने चारपाई से, अपनी खाट से, अपने बिस्तर से दाहिना पैर नीचे उतारें